आई थिंक सबसे पहले हम लोग मैड्रिड और सिटी की ही बात करने वाले हैं एंड वेरी ऑनेस्टली आई वांट टू वेरी क्विकली गो थ्रू विद ऑल द टैक्टिकल चीजें एंड जो मैड्रिड ने अच्छी करी है, जो सिटी ने करी। टैक्टिकल था ही क्या भाई? मतलब मैं वही कहूंगा क्योंकि इट इज वेरी इजी फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट थ्रू इट क्विकली, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। सेकेंडली जो बाकी जो नरेटिव्स हैं, इट इज मच मोर एंटरटेनिंग दैन दीज टैक्टिकल साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट गो थ्रू द लाइनअप्स क्विकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस थे नहीं। मैड्रिड में सिर्फ एक चेंज था लास्ट मैच में से इनके, विच वॉज नाचो आ गया था, क्योंकि चुआमेनी जो है उसको येलो कार्ड मिल गया था, ही वॉज आउट ऑफ दिस गेम, सो हमें एक सेंटर बैक खिलाना था नाचो। एंड अगेन उसकी वही दो परफॉर्मेंस होती है, या तो एकदम क्लासिक प्रॉपर सर्जियो रामोस परफॉर्मेंस होगी या फिर वरान वाली परफॉर्मेंस होगी। कौन सी थी भाई? सर्जियो रामोस वाली। इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड सिटी की तरफ से दो चेंजेस थे। एक तो उन लोगों ने स्टोन्स फॉर सम रीजन निकाल दिया। इट वॉज वेरी, आई थिंक आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी कि स्टोन्स नहीं था। एंड अकांजी को उन लोगों ने अपना डबल पिवट में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि इस सीजन में भी जितनी बार भी अकांजी खेला, ही हैज नॉट बीन दैट गुड डबल पिवट में स्पेशली। एंड उसकी जगह वॉकर लाए थे। वॉकर लाना तो इट वॉज एन नो ब्रेनर, लाना जरूरी था। डे ब्रुयना भी था। हाँ, एंड एक और दूसरा चेंज यही था कि कोवाचिच की जगह डे ब्रुयना आ गया था। अगेन कुछ खास ऐसा बड़ा चेंज नहीं है, होना ही होना था ये चीज़। बट अगर हम लोग मैच की स्टार्टिंग की बात करें, आई थिंक मैच वैसे ही स्टार्ट होता है जैसे होना चाहिए था। सिटी कीपिंग द बॉल, मैड्रिड वेरी काम। एंड एटिहाड में मैच था, अभी तक मैड्रिड एक बार भी एटिहाड में जीती नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना एटिहाड में इस बार ये लोग जीत गए फाइनली, एक्चुअली में ऑन पेपर ये लोग जीते नहीं है। इट इज अ 1-1 ड्रॉ। पेनल्टीज पे जो होता है वो गेम डिसाइड करने के लिए बताया जाता है। इट इज नॉट अ विक्ट्री एट एटिहाड। तो वो अभी तक फॉर्म चल रहा है हमारा, जीते नहीं हम लोग एटिहाड में अभी तक। बट मेरा पॉइंट यही है कि सिटी बॉल रख रही थी, मैड्रिड वाज वेरी काम, बट एट द सेम टाइम मैड्रिड प्रेस भी काफी अच्छा कर रही थी। जब तक पहला गोल आया था। आई थिंक इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट 20-25 मिनट्स काफी इवन मैच लग रहा था देखने में। बट वही पॉइंट है कि मैड्रिड को सिर्फ एक चांस चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई रिमेंबर पहले के 15-20 मिनट में, मतलब अंटिल दैट फर्स्ट गोल, मैड्रिड हैड द बेटर चांसेस। एंड एक्चुअली में आगे गेम इतना ज़्यादा बोरिंग हो गया कि 12th मिनट पे जो कि मैड्रिड का लास्ट शॉट ऑन टारगेट था, वो 12th मिनट पे आया। उसके बाद शॉट ऑन टारगेट आया ही नहीं। 120 मिनट तक चला मैच, शॉट ऑन टारगेट ही नहीं आया। तो पॉइंट वही है कि ऐसे ही खेली है मैड्रिड, एकदम लो ब्लॉक बना के, एकदम पार्क द बस, प्रॉपर हराम बॉल। एंड ये चीज़ मैंने बोली थी अपने दोस्तों से कि दिस इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट हराम बॉल विक्ट्री इन दिस सेंचुरी। मैंने इससे ज़्यादा गंदी विक्ट्री नहीं देखी। एंड इट मेक्स मी ऑल द मोर हैप्पी क्योंकि जब देखने को मिलता है ना कि बाकी फैंस बहुत गुस्सा हो रहे हैं। बारसा मैच ट्विटर पे सब लगे पड़े, सिटी फैंस बहुत गुस्सा इस टाइम पे कि शेमलेस भाई मैड्रिड यहाँ पे आके इतना बड़ा क्लब होने के बाद ये लोग ऐसे पाक दबस कर रहे हैं। कितना शेमलेस टैक्टिक एंसेलोटी की तरफ से। आई वाज सो हैप्पी कि हम लोग तब भी निकाल गए। थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगता है मुझे जो लोग कहते हैं ना कि शेमलेस टैक्टिक है। हाँ, वो थोड़ा सॉल्टी चीज़ है ना, हार गए या फिर आप नहीं काउंटर कर पाए उस चीज़ को। बट आई थिंक फॉर श्योर एंसेलोटी का यही प्लान रहा होगा कि भाई पहला गोल मार दो, उसके बाद भाई घोड़े बेच के पीछे बैठ। एंसेलोटी आफ्टर द मैच सेड दिस इज द ओनली वे वी कुड हैव बीटन मैनचेस्टर सिटी। बोला उसने? हाँ, ये चीज बोली है उसने। एंड लोग इस चीज पे कॉल आउट करे कि आप मैड्रिड का मैनेजर होके नहीं कर सकते। और भाई क्या तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो टीम को? मैं इस चीज को अभी मैच टैक्टिकल साइड डिस्कस करने के बाद इस चीज को प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा। बट गोइंग थ्रू विद द मैच, रॉड्रिगो गोल वेरी अर्ली इन द गेम आ जाता है एंड दैट इज अगेन विद काउंटर अटैकिंग गोल, जहां पे विनीशियस एक इन बिहाइंड रन निकालता है। वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि रूबेन डियास कितना ब्लैंक था उस टाइम पे, कैसे उसने उस चीज को मार्क नहीं करा। बट वेरी वेरी इजीली एक रॉड्रिगो गोल आ जाता है, टैप एंड सॉर्ट ऑफ ही होता है। वॉकर ने भी गुलाटी मार दी थी हवा में। हाँ, वॉकर ने गुलाटी मार दी थी। बट हम लोग 1-0 अप होते हैं एंड इसके बाद स्टार्ट होती है प्रॉपर हराम बॉल, क्योंकि अब तक जो है मैड्रिड थोड़ा सॉर्ट ऑफ कंटेंशन में थी। बट इसके बाद हम लोग प्रॉपर सेटबैक करते हैं। 3 चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट हाफ में से जो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। फर्स्ट वॉज, आपने फर्स्ट लेग में देखा होगा कैसे विनीशियस एंड जितने बेलिंगम, ये सब लोग जो फॉरवर्ड खेल रहे थे आगे, रॉड्रिगो, ये सब लोग पीछे आ रहे थे। इस मैच में विनीशियस को ड्यूटी दी गई थी इन द फर्स्ट हाफ कि आप आगे ही रहोगे, जिसके चलते इनके जो मिडफील्ड है और इनके जो डिफेंस है, इसके बीच में गैप था। क्योंकि यूजुअली अगर डिफेंस भी आगे आ जाता है ना आपके हाफ में, तो फिर आपको पता है ये लोग प्रॉपर डोमिनेट करने वाले हैं। बट अगर विनीशियस आपके एकदम पास खड़ा है, आपको पता है कभी भी इन बिहाइंड रन निकालेगा, तो आपको हमेशा अलर्ट रह के थोड़ा पीछे रहना पड़ता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी रियल मैड्रिड के लिए, इसलिए जितनी भी बार काउंटर अटैक्स बने सब विनीशियस के थ्रू बने। एंड एक चीज़ एंसेलोटी ने फिर से वही कही थी जो फर्स्ट लेग में करी कि रॉड्रिगो को लेफ्ट विंग पे खिला दिया, 4-4-2 सॉर्ट ऑफ खिलाई थी इन लोगों ने इस बार। बट आई थिंक ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। एंड वॉट आई सेड कि हराम बॉल था विच कंटिन्यूड थ्रू आउट द नेक्स्ट 120 मिनट्स जितने भी थे। एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी, थियोरी ऑनरी सेड
कि सिटी हैड पोजेशन, सिटी हैड दिस एंड दैट शॉट्स एवरीथिंग। सिटी ने 33 कॉर्नर्स दिए थे, मैड्रिड ने 1 कॉर्नर लिया था। 18 कॉर्नर्स दिए थे और मैड्रिड ने 1 कॉर्नर लिया था। 33 शॉट्स लिए थे और मैड्रिड ने 9 शॉट लिए थे। पॉइंट यही है कि आप इतना सब कर लो, बट जिस टीम ने इतनी तगड़ी तरीके से डिफेंड करा ना, आप उसको क्या क्रिटिसाइज करोगे भाई? प्लस आई थिंक वही है ना कि इट्स अ नैरेटिव कि अटैकिंग फुटबॉल इज गुड फुटबॉल एंड डिफेंसिव फुटबॉल इज नॉट, बट हु इज एनीवन टू जज कि अटैकिंग बेटर है डिफेंसिव या डिफेंसिव बेटर है? हाँ. उस रॉयल्स का तो पूरा टैलेंट फुटबॉल खराब था एक टाइम पे। हाँ, ट्रू। तो जैसे ये क्रिकेट में है ना कि हाई स्कोरिंग गेम से मजा आता है, लो स्कोरिंग में नहीं मजा आता। तो तुम कौन होते हो जज करने वाले कि पिच जो है वो हाई स्कोरिंग होनी चाहिए तो अच्छी पिच है, लो स्कोरिंग है तो बैड पिच है? तो आई थिंक ये एक ह्यूमन सोसाइटल लेवल पे कि ह्यूमन नोशंस बने हुए इन चीज़ों को लेके। तो ये कहना कि हराम बॉलर ये वो है, ये सब बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है इन माय ओपिनियन, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि सिटी के लिए पर्टिकुलरली मतलब आई वाज आल्सो थिंकिंग कि क्या कर सकते थे और बेटर, बिकॉज हम लोग लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे उस मैच पे। इनिशियली कहना बड़ा आसान है कि यार दे लिटरली डिड एवरीथिंग दैट दे कुड। आई डिसएग्री। ओके, जब भी कोई टीम ऐसे घोड़े बेच के एकदम पीछे लो ब्लॉक में बैठी हो, तुम्हें क्या लगता है सबसे आसान या सबसे रिलायबल तरीका क्या है उनको ब्रेक डाउन करने का? जब टीम पीछे बैठी हो, एकदम ऐसे बैठी हो पीछे, आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज कि आपको उनको आगे इनवाइट करो एंड देन जो स्पेस क्रिएट हो रही है उसको आप वो तो ट्राई करा सिटी ने कुछ टाइम पे, तब भी नहीं कर पाए। और क्या कर सकते थे? मे बी टेक शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। मेरे ऊपर नहीं, वो तो शॉर्ट से आपको खोलना है डिफेंस, तो आप क्या करोगे? सबसे जो रिलायबल और जो सबसे इजी तरीका सिटी के लेवल की टीम के लिए था, रोटेट द बॉल फास्टर। ओके, अगर आप बॉल को फास्ट रोटेट नहीं करोगे तो वो बहुत आराम से बिना कमिट खड़े रहेंगे, जो कि तुमने भी कहा था कि लोग कमिट ही नहीं कर रहे थे बॉक्स के अंदर फाउल। वो तक कॉन्फिडेंट थे कि हमें पेनल्टी नहीं कंसीडर करनी। तुम बॉल को अगर जल्दी से चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली सर्कुलेट नहीं करोगे तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन टाइम ऐड करता रहेगा डिफेंडर्स के लिए, एंड दे विल बी वेरी कंफर्टेबल इन द कंफर्ट जोन। सबसे इजी तरीका सिटी की लेवल की टीम के लिए यही था। बॉल को जल्दी पास करो, वन टच गेम खेलो, अपना जो टिपिकल जिसके लिए सिटी जानी चाहती है। दे डिड नॉट सर्कुलेट द बॉल क्विक इनफ इन माय ओपिनियन, दे वर टू स्लो, दे वर टू लेथार्जिक। कितनी बार हमने देखा पूरे गेम में फॉर सो लॉन्ग ऑफ फेजेस की सिटी बॉल बस सर्कुलेट करे जा रही है आराम से, 5 मिनट हो गए, बॉक्स के चारों तरफ सर्कुलेट कर रही है, बस बॉक्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही भाई? करो ना तेजी से काम थोड़ा सा। मुझे तो वहाँ पे मात खा गई यार। आई थिंक ये जो चीज़ थी कि तेज आप करो, आई थिंक मे बी फर्स्ट हाफ में उन लोगों ने ये चीज़ अच्छे से नहीं करी, बट सेकंड हाफ में व्हेन दे केम आउट ऑल आउट अटैक, जहाँ पे मैड्रिड एकदम ही मतलब दे गॉट शेल शॉट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग उनके हाफ में भी पहुँच नहीं पा रहे थे। आई थिंक उस टाइम पे उन लोगों ने ये चीज़ ट्राई करी थी, जिस इंटेंसिटी से सिटी ने खेला है सेकंड हाफ में एंड उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में, वो आई थिंक इट इज बॉर्डर लाइन क्रेजी। क्योंकि जो तुम इंटेंसिटी की बात करो वो तब है जब भी उन्होंने बॉल लूज करी तुरंत विन बैक करी किसी ने प्रेस करके। आई थिंक इन जनरल भी यार, मतलब जितनी स्पीड से लोग बॉल कर रहे थे तभी तो हम लोग देखते हैं कि मेरे हिसाब से सिटी की जो मेन प्रॉब्लम थी, दे डिड नॉट टेक देयर चांसेस। इनके वो तो है ही, क्लियर कट चांसेस थे इनके पास, एंड इवन दो यू आर सेइंग दैट उसके बाद भी इनके 33 शॉट्स थे बाय द वे। ट्रू। तो मेरे ख्याल से द मोर लॉजिकल और द प्लॉजिबल सोल्यूशन वाज टू सर्कुलेट द बॉल फास्टर। ओके, तुम 33 शॉट्स लेने के बाद भी एक दूसरा गोल नहीं मार पा रहे हो, तो आई थिंक तुम्हारे फिर आज फिनिशिंग या तुम्हारा लक नहीं है तो कुछ नहीं है कि तुम, क्योंकि 33 शॉट्स में तुम 2 गोल मारना है, 2 गोल मारने के लिए 33 शॉट्स इज गुड इनफ। इतना भी कोई खराब किसी की एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए। राइट। व्हाट अदर थिंग दैट यू कुड हैव डन, वो मेरे हिसाब से यही थी, दे डिड नॉट सर्कुलेट द बॉल फास्ट इनफ। ओके, दे वर अलाउइंग टू मच टाइम फॉर मैड्रिड टू बी मोर कंपैक्ट, बी मोर नैरो इनसाइड द बॉक्स एंड वेट करो आराम से अपना। प्लस मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो ये कर भी सकती है, और कोई टीम सिटी के अगेंस्ट इतना डिफेंसिव होकर कब तक सर्वाइव रिजल्ट नहीं निकाल सकती। हाँ, राइट। पर तो मैड्रिड के अगेंस्ट करना पड़ेगा भाई, नहीं करा उन्होंने। एंड आई थिंक ये सेम चीज सेकंड हाफ में भी कैरी आउट होती है। मैड्रिड ट्राई ही नहीं कर रही थी भाई बिल्कुल कि गोल, आप ट्राई भी कर दे कि हम लोग गोल आ जाए, बट अल्टीमेटली वही बात है ना कि आप ये चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो, क्या आप वो थ्रू आउट गोललेस निकाल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली डे ब्रुयने को गोल आता है एंड इट वाज अ, मतलब आप मिस्टेक कह सकते हो, बट अगेन इट वाज अ डिफिकल्ट रुडिगर से क्लियर हो नहीं भाई, लेट कैसे बॉल रोकती भाई पैर से। हाँ, और वो डिट्टो एकदम ही डे ब्रुयने के पैरों में आया और उसने फ्री में गोल मार दिया। बट पॉइंट है ये, मैं सेकंड हाफ में भी बस आपको ये चीज़ बताऊंगा व्हाई आई से कि सिटी डिड नॉट टेक देयर चांसेस। फर्स्ट हाफ में जब रियल मैड्रिड ने गोल मारा, जस्ट अ फ्यू मिनट्स आफ्टर दैट हालैंड का एक हेडर लगा था पोस्ट पे, क्रॉस बार पे, वो गोल हो सकता था। उसके बाद बॉर्डर, मतलब वो रिबाउंड पे आई सिल्वा के पास, जो ही गोल के सामने खड़ा था भाई, मैं जितनी दूर हम लोग उतने पास होगा शायद, एक्सपेक्ट नहीं करा उसने। हाँ, उससे एक्सपेक्ट नहीं करा, वो बॉल साइड में चली गई, वो था। एंड सेकंड हाफ में एक डे ब्रुयने के पास चांस आया था, जो कि फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बॉक्स था, कटबैक हुआ था। हाँ, बहुत इजीली गोल होना चाहिए था वो, बट उसने वो स्काई कर दिया।
अगर आप ये अपने चांसेस ले लेते देन यू वुड हैव कम आउट एज द विनर, बट इसके चलते गेम एक्स्ट्रा टाइम पे जाता है एंड एक्स्ट्रा टाइम में हमें डिट्टो सेम चीज दिखती है जो अभी तक देखने को मिल रही थी, मड्रिड नॉट इवन ट्राइंग टू स्कोर अ गोल। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज हालैंड और अपने De Bruyne दोनों सब ऑफ हो चुके थे, सब ऑफ हो चुके थे। पता है क्यों है? क्यों? गार्डियोला ने बोला है, क्यों? कहता है कि उन दोनों ने खुद का सब ऑफ होने के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ सेम, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कहते कि हालैंड तो आई डोंट गेट हालैंड कैसे करेगा। कहता है कि उन दोनों ने कहा था कि हम लोग एग्जॉस्ट हो गए, अभी हम खेल नहीं पाएंगे। ये कौन बोलता है ये? बहुत वियर्ड लग रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे खुद सोचे थे कि हालैंड और उनको सब ऑफ, स्पेशली De Bruyne को सब ऑफ क्यों करा है। राइट, तो दोनों पेनल्टी टेकर्स भी हैं, तो गार्डियोला और कमी दिख गई पेनल्टी टेकर्स की ना, तो गार्डियोला ने पर ये बोला है कि ये दोनों ने मुझे खुद क्या सब ऑफ होने के लिए। अगर ये सच है तो भाई शेम ऑन हालैंड एंड De Bruyne, शेम ऑन यू गाइस। राइट, यू इससे बड़ा मैच नहीं था इस सीजन का। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घुटने में इंजरी है, क्या है, वो है, कोई प्लेयर जान दे देगा ऐसे खेलने के लिए। इफ यू डोंट हैव दैट हंगर देन मे बी यू डोंट डिजर्व टू स्टार्ट भाई। दिस वाज वेरी बैड टू सी। फेयर एनफ, टीम को ऐसे जेपर्डी में छोड़ के चले गए भाई। हाँ, जो कि दो इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, सपोज टू बी द मेन प्लेयर्स, बट भाई ये पेनल्टीज पे जाता है, अलवारेस शूट मारता है, गोल होता है, बट मॉडरिच पहली पेनल्टी लेता है और वो मिस कर देता है। सपोजिटली हिज लास्ट शॉट इन द UCL होना था वो लास्ट किक इन द UCL, एंड उसके बाद तो मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई, मुझे लगा था हम हारेंगे, बट आई थिंक अगेन जो एक मेजर शाउट आउट जाएगा फॉर द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। आई नो वाल्वर्दे को मिला एंड वेल डिजर्व्ड है भाई। लूनेन जो खेला है, मतलब उसने शायद 8-9 सेव्स करे इस मैच में, बट द काइंड ऑफ सेव्स दैट ही हैज डन इन दिस मैच एंड स्पेशली इन द पेनल्टी, जो उसने 2 पेनल्टी रोकी है, एक तो बर्नार्डो सिल्वा की, विच बाय द वे लूनेन ने बाद में ये चीज बोली आके कि हमने पहले डिसाइड करा था हम किसी एक प्लेयर पे चांस लेंगे और हमने चूज करा बर्नार्डो सिल्वा होगा वो। तो भाई क्या रिसर्च गई थी इससे पहले, क्या रिसर्च गई थी, एंड इट इज वेरी इजी फॉर द कीपर टू से नो, बिकॉज अगर वो मारता कोने पे तो ही वुड हैव लुक लाइक अ जोकर। राइट, अल्टीमेटली जोकर लगा बर्नार्डो सिल्वा, बट कीपर की बड़ी बेइज्जती होती है भाई कि डाइव क्यों नहीं मारा। एंड जो कंपोजर है वो, कि आपको उसने पेनिंका मारी बट आप एकदम एंड मोमेंट तक, एकदम एंड मिली सेकंड तक आप वेट कर रहे हो कि वो आ गए, फिर आपने हाथों में पकड़ भी ली बड़ी कैजुअली, उसके बाद कोवाचिच ने मिस करी और हमारे सारे प्लेयर्स ने पेनल्टी मार दी। तो रूडिगर आके मार रहा है भाई, रूडिगर ने आके मार दिया, एडरसन आ गया था लेने भाई, रॉड्री नहीं आया लेने, एडरसन आ गया लेने, विच इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बट ठीक है उसने अच्छी पेनल्टी ली भी थी। बट इसके चलते हम जाते तो हैं, जस्ट अ फाइनल डिस्कशन ऑन दिस होल कि बड़ा अगली स्टाइल ऑफ प्ले था। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मड्रिड क्यों पिछले 14 सीजन में से 12 बार मड्रिड सेमीफाइनल्स पहुंची है भाई साहब। व्हाई आई थिंक is that the case is because Madrid does not play the opponent, they play the situation. They don't care कि वो कितने बड़े क्लब हैं और उन्हें क्या रेप्यूटेशन है उनकी खेलने की। ईगो नहीं है उस चीज, ईगो नहीं है। बहुत ही काउंटर वो थॉट होगा तुम्हारे दिमाग में आने के लिए कि मड्रिड जिसको पूरा नाम ही ईगो के ऊपर है, वो टीम ईगो शो नहीं करती अपने अप्रोच में। ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव थॉट है ये, बट एक्चुअली में सच है। हाँ, एंड आई थिंक इसीलिए ही वो जीतते हैं। ये सिटी गार्डियोला की टीम कभी भी ये चीज नहीं कर सकती ना, ऑब्वियसली क्रेडिट टू देम, क्योंकि ऑन दिस डे आल्सो दे वर द बेटर टीम, थ्रू आउट द 2 legs दे वर द बेटर टीम। बट पॉइंट वही है, फर्स्ट लेग में आपने अटैक करके देख लिया, स्कोर लाइन क्या थी आपके घर पे 3-3, क्या आप जीते? नहीं। यहाँ पे आपने अगली फुटबॉल खेला, आपने गेम निकाल लिया, यू डू व्हाट इज नेसेसरी। ये चीज अब अगेन अगर मैं आपको इसके राइवल का एग्जांपल दे दूं, बार्सिलोना विल नेवर डू दिस, वो ऐसा खेलेंगे ही नहीं, खेल सकते भी नहीं, मतलब खेल सकते नहीं। अगेन आई थिंक कोई ऐसा मैनेजर आएगा तो भी ऐसा नहीं खेलेगा भाई। मैं नहीं मानता कि मड्रिड के अलावा कोई भी और टीम होती है वहां पे और वो ऐसे टाइप का हराम बॉल ट्राई करती है तो वो जीत पाती, पुल ऑफ कर पाती, नहीं कर पाती। बट वही है ना कि वो कर भी इसलिए क्योंकि वो इतने सालों से वो चीज होती आ रही है। इट इज इन देयर डीएनए टू प्ले द सिचुएशन, दे डोंट केयर कि हमें कैसा खेलना है, दे जस्ट वांट टू विन। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी। हाँ ट्रू, जो ब्रूसली कहता है ना कि बी लाइक वाटर, डोंट हैव एन आइडेंटिटी एज सच, फिर तुम जैसा जो सिचुएशन है वैसा ढल सकते हो। आई थिंक मड्रिड उस चीज का वो है। ऑल्सो रॉड्री ने कहा कि हमें टाइम में से एक ही टीम दिखी एंड इन द पेनल्टीज लक वाज ऑन मड्रिड साइड एज यूजुअल। आई थिंक बड़ा सॉल्टी था, बट ठीक है भाई, हम लोग फाइनल में पहुंच गए, एक ही टीम दिखी और वही टीम फाइनल पहुंची है। अगर कोई प्लेयर बोलते ना तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि उस मोड में है, बट जब फैंस ही बोलते हैं ना, आई थिंक फैंस इस पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि पहली बात तो ऑफ कोर्स मड्रिड को हेट करना है, दूसरी बात ये कि इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट एज अ ह्यूमन कि द बेटर गाय और द बेटर टीम डिस्पाइट डूइंग बेटर, डिस्पाइट पुटिंग इन मोर एफर्ट्स, डिड नॉट गेट द रिजल्ट। राइट, वो ह्यूमन कॉन्शियंस के अगेंस्ट जाता है बहुत ज्यादा। तो यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि आपको बेस्ट होने की जरूरत नहीं है रिजल्ट निकालने के लिए। आपको हमेशा वो एक दिमाग के लिए एक ईजी बेसिक कोरिलेशन क्या है, रेप्टिलियन ब्रेन पे अगर हम आ जाए एकदम कि भाई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं बनना, बेसिक क्या है, एफर्ट डालोगे रिजल्ट मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता हमेशा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। राइट,
कई बार आधे एफर्ट डालने पे भी मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाता, कई बार एफर्ट डालते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो आई थिंक मैड्रिड उस चीज़ की मास्टर है। हम लोग हर पॉडकास्ट में बोलते हैं कि एफिशिएंट बड़ी है, मिनिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। मैड्रिड की कहानी ये रही है। जो टीम इतना डिप्लीटेड होने के बाद भी सिटी को, जो कि आई थिंक इन माय ओपिनियन दे वर द बेस्ट टीम इन दिस कॉम्पिटिशन इजीली इन दिस ईयर इन यूरोप, उनको अगर तुम हरा दे रहे हो उनके घर पे जाके, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। एंड आई एम श्योर कि सिटी ने ज्यादा ग्राउंड कवर करा होगा, ज्यादा किलोमीटर भागे होंगे। उनके जो टॉप 3 प्लेयर्स थे वो तीनों की सिटी के थे भाई। हाँ, जिनने सबसे ज्यादा भागा है। मतलब एफर्ट भी कम था मैड्रिड का, दे वर मोर कंसर्न्ड विद कि बॉक्स के अंदर हम लोग अपने एफर्ट दें। भागे भी कम होंगे पक्का, लेकिन रिजल्ट उनके पास है। राइट, दिस इज द टिपिकल रिमाइंडर फॉर एवरीवन कि यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट टू विन दैट गेम। एंड ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज जिस दिन ऐसा होने लग गया फिर तो अपसेट्स कभी हो ही नहीं सकते ना। हमेशा जो टीम पेपर पर स्ट्रॉन्गर है वही जीतेगी, तो फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर ही चलेगा स्पोर्ट के अंदर से। एग्जैक्टली व्हाट मेक्स यूसीएल स्पेशल, लीग से डिफरेंट ही यही है, और मेक्स एनी स्पोर्ट स्पेशल। राइट, व्हाई स्पोर्ट्स आर स्पेशल? बिकॉज इट इज अनप्रेडिक्टेबल। अगर हमेशा बेटर टीमें जीतेगी तो इट इज सो प्रेडिक्टेबल, देन फिर तो मैच देख भी क्यों नहीं रहे हो? पहले तो मेरे रिजल्ट पता है उसका। तो आई थिंक जितने भी लोग रो रहे हैं, एक बार लॉजिकली इस बात को ध्यान से सुनना, साइकोलॉजिकल लेवल, तब शायद तुम्हें समझ में आएगा राइट क्या है इसका। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।